हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशल क्लासेस से आज आपको बताता हूं, अगर सरकार ने किसी प्राइवेट व्यक्ति की संपत्ति पे 12 साल से कब्जा कर रखा है तो क्या उस कब्जे के आधार पर वो संपत्ति की मालिक हो जाती है क्या सरकार? ठीक दोस्तों, उसके बारे में बताऊंगा। क्या एडवर्स पोजीशन के आधार पर वो सरकार उस संपत्ति की, प्राइवेट संपत्ति की, जो उसने कब्जा कर रखा है 12 साल, 13 साल, 14 साल से उस प्राइवेट व्यक्ति की संपत्ति पर, क्या सरकार उसके आधार पर मालिकाना हक घोषित कर सकती है कब्जे के आधार पर? उसके बारे में बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ। देखिए, एक केस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के समक्ष आया। इस केस में क्या था, किसी प्राइवेट व्यक्ति की संपत्ति थी। सरकार ने, पीडब्ल्यूडी ने उसमें अपना एक ऑफिस कार्यालय खोल लिया और उस कार्यालय में वो 12 साल से ऊपर तक काबिज रही। आमतौर पर आपने देखा होगा, मैंने एक पूर्व की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया था, अगर प्राइवेट व्यक्ति किसी की संपत्ति पर 12 साल से कब्जा करके बैठा है और मालिक ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है तो कब्जे के आधार पर मालिक हो जाता है। एडवर्स पोजीशन के आधार पर वो व्यक्ति मालिक हो जाएगा अगर रियल ऑनर ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई नोटिस नहीं भिजवाया। लेकिन सरकार सिर्फ कब्जे के आधार पर मालिक नहीं हो सकती। ठीक, चाहे वो 12 साल कब्जा कर ले, चाहे 20 साल कब्जा कर ले, सरकार ऑनर नहीं हो जाती दोस्तों, सिर्फ कब्जे के आधार पर। क्योंकि सरकार, राज्य का काम क्या है, राज्य इज ए वेलफेयर स्टेट। ठीक, वेलफेयर का काम करती है, किसी की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए स्टेट नहीं है। यही बात केस में कही है। केस का नाम देखिएगा, इंपॉर्टेंट केस, सुधीर कुमार एंड अदर वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट 2024। ठीक दोस्तों, इसमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य जो होता है एक वेलफेयर का काम करता है। ठीक, एक सामाजिक काम करता है, वो किसी की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए नहीं है। इसी केस के फैक्ट जो मैंने आपको बताया यही थे कि सरकार ने संपत्ति पर कब्जा कर लिया, कब्जे के आधार पर कहने लगी हम इस संपत्ति के मालिक हो गए, 12 साल से ऊपर कब्जा हो गया हमारा। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, सरकार जो है वेलफेयर का काम करती है, सामाजिक काम करने के लिए है सरकार, किसी की संपत्ति पर अननेसेसरी कब्जा करने के लिए सरकारें नहीं होती। ठीक, इसी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अन्य मुख्य केस में भी स्पष्ट किया था 2020 में। केस देखिए क्या, विद्या देवी वर्सेस हिमाचल प्रदेश 2020 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सरकार जो है वो वेलफेयर का काम करती है। इसी केस में फैक्ट थे कि सरकार ने किसी की संपत्ति पे, प्राइवेट व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, 12 साल से ऊपर काबिज रही और उसके बाद कहने लगी हम कब्जे के आधार पर मालिक हो गए। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में स्पष्ट किया कि नहीं, सरकार चाहे जितने समय तक किसी प्राइवेट व्यक्ति की संपत्ति पर काबिज रहती है वो उस पर कब्जे के आधार पर मालिक नहीं हो सकता। आप समझिए, संपत्ति का अधिकार क्या एक फंडामेंटल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? क्या संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है या हमारा संवैधानिक अधिकार है? इसे भी देखिएगा। संपत्ति का अधिकार पहले ही हमारा मूल अधिकार था। कब? 44th अमेंडमेंट 1978 से पहले। कहां पर था? आर्टिकल 19(1)(f) में दे रखा था। यह संपत्ति का अधिकार हमारा एक मूल अधिकार था। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 में इसे मूल अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। इसे मूल अधिकार से हटाकर हमारा संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक दोस्तों, इस तरह से अब संपत्ति का अधिकार हमारा क्या है? संवैधानिक अधिकार है, ना कि मूल अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, ना कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में होने का फर्क क्या था? आप देखिए, अगर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, तो वो डायरेक्ट आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जा सकता है और आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता था। लेकिन अब ये संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार हो गया है, तो मीन्स अब उसे एक नॉर्मल केस करना पड़ेगा। सरकार अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति पे कब्जा भी कर लेती है तो उसे एक नॉर्मल सूट करना पड़ेगा, उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा सरकार को, तब उस संपत्ति पे कब्जा कर सकती है। पहले क्या था, वो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता था। लेकिन अब ये संवैधानिक अधिकार हो गया है। अगर सरकार किसी की संपत्ति लेती भी है, जैसे हाईवे बनाना है, किसी का खेत लेना है, किसी का बाग लेना है, किसी का मकान लेना है और वहां से हमें हाईवे बनाना है या रेलवे लाइन बनानी है वहां से, तो सरकार संपत्तियां लेती हैं और उसे कंपनसेशन देती है मालिक को। अगर वो संपत्ति के कंपनसेशन नहीं देती तो उसके विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध वो केस कर सकता है, नॉर्मल सिविल सूट। ठीक, पहले वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता था, लेकिन अब नहीं जा सकता। अब उसे सिविल सूट करना पड़ेगा कंपनसेशन को लेकर। सरकार ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक दोस्तों, तो 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद आर्टिकल 19(1)(f) से हटाकर इस पार्ट को अब संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है आर्टिकल 300A में। ठीक, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।